दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात। 3000 वीज़ा दिए हैं इंडियन प्रोफेशनल्स को जो कि यूके जाएंगे और अपना प्रोफेशनली काम करेंगे। फ्रांस की तरफ से भी एक सिक्योरिटी पॉलिसी आई और उसमें उन्होंने जो है वो एक मर्तबा फिर अमेरिका की तरह इंडिया को जो है वो बड़ा क्लोज पार्टनर कहा। यदि हम भी रूस से तेल खरीदेंगे जिस रेट पे इंडिया तेल खरीदेगा, उस सरजमीन से हमें एक तोहफा मिला और हम उसे बेचकर खा गए। गैर मुल्की खातून सहाफी का ट्वीट और भारतीय सहाफी का वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? उसने तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा ऋषि शौनक का। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, हालांकि ये न्यूज़ 2-3 दिन पुरानी हो चुकी है, बट ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ऋषि शौनक के अलावा अगर आप देखें तो मैक्रोन हो या बहुत सारे वर्ल्ड लीडर हो, पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करते हैं तो हिंदी में ट्वीट करते हैं, या तो फिर दिवाली की बेस्ट विशेज़ या स्वतंत्रता दिवस की बेस्ट विशेज़ हिंदी में ट्वीट कर देते हैं। तो ये एक भारत के लिए एक गर्व की बात है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। So India has this huge reach, और जहां जहां भी इंडियंस हैं, they are doing well and they are respected. ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए, आप ऋषि सुनाक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है, उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल्ड द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफीज्म।
तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको थ्रू पीपल के देयर इज समबडी फ्रॉम इंडिया। तो के हिंदुस्तान कह के उठ के आके मुझसे मिल गए, नॉट बिकॉज ऑफ मी और माई स्टैचर, बट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, so there are many places in the world, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है, एंड इंडिया इज बिगिनिंग टू यूज दिस, मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा। इंडिया इज गोइंग टू गेट ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। तो थोड़ा मजा चखेंगे कि ग्लोबल लीडरशिप, बट इट इज ऑल्सो ए टेस्ट। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, बट यूट्यूब पे बास चैनल्स और खाली वो क्लिप्स लगाए हैं जब मोदी की मुलाकात बाइडेन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद जी जिनपिंग। आप नोटिस करें इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग। हैव यू नोटिस कि मोदी इज टॉकिंग, लिसनिंग, राइट? ऐसा नहीं है जैसे कि बाइडेन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है, ही इज द वन टॉकिंग। So I have a feeling that he's more prepared for these meetings than they are. कि he has something to say. तो हमारे पास, हम लोग कभी लोगों को कहते हैं या स्टूडेंट्स को कि you should have a elevator pitch. तो मेरे ख्याल से मोदी is coming with this elevator pitches ready. जैसे मुलाकात होती is engaging because you can see Xi Jinping और बाइडेन दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। So you can see कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऋषि सुनक के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत का क्या फ़ायदा होगा। आपको पता है ऋषि सुनक हैं भारतीय मूल के। हालांकि एक फ़नी न्यूज़ ये आई थी कि ऋषि सुनक को पाकिस्तानियों ने क्लेम किया था कि वो पाकिस्तानी मूल के, पाकिस्तानी मूल के, समझ रहे हो ना, एक पाकिस्तानी मूल ही बन गया। एक तो गुजरावाला में उनके जो पूर्वज थे, मतलब उनके फोर फादर्स थे या जो उनके परदादा दादा, वो 1947 से पहले निकल गए थे। तो 1947 के पहले पाकिस्तान था, तो वो पाकिस्तानी मूल के बन चुके हैं। आप पाकिस्तानियों का IQ लेवल समझ सकते हो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। हालांकि पाकिस्तानी अपने आप को खुद ज़्यादातर अरबी, टर्की और पता नहीं उज्बेक और कहाँ का क्लेम करते हैं, पाकिस्तानी नहीं करते। मतलब पाकिस्तानी, अगर कोई पाकिस्तानी मूल का है तो एक्चुअली में तो वो इंडियन मूल का है। आपको भी पता है, चाहे वो पूरा सब कॉन्टिनेंट आप देख लें तो उसमें सारे तो इंडियन मूल के ही हैं, सब पता है सब कुछ। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए। अब बात करते हैं ऋषि सुनक के आने से जो पेंडिंग जो समझौते थे भारत और इंग्लैंड के बीच में, जो ट्रेड डील थी वो क्लियर हो रही हैं और अच्छी बात है। दोनों देशों को आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इंग्लैंड और भारत दो, आप समझ सकते हो कि टॉप 5-6 GDP में आते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ऋषि सुनक के आने से अब पाकिस्तानी सोचेंगे कि वो हिंदू है तो उनको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ऋषि सुनक हिंदू हैं तो वो उनका धर्म है, बट वो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी प्रायोरिटी इंग्लैंड को आगे बढ़ाना, इंग्लैंड को इस बारे में ही सोचना रहेगा। अगर वो ऐसा करते हैं कि यार इंग्लैंड ने भारत को 200 साल गुलाम किया है तो अब इनका जितना 200 साल का है बदला मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, ले लूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये पागलपन सोच अगर कोई सोचता है, मान लो पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं, तो ये बहुत गलत है। आपको भी पता है रियलिटी क्या है। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।